अज्ञान नहीं है तो कहीं से कहीं तो अपने को जोड़ के रखे हुए। कोई रात दिन बेटा 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 कर रहा है, बेटा में जोड़ दिया है। अंतिम घड़ी आएगी आएगी तो बेटे बेटा करके मरेगा, तो जाएगा कहाँ वो? जाकी रही पुत्र में आस, सुअर जन्म नीच गर्भास। सुअर जोनी में जन्म हो जाएगा। यहाँ एक बेटा बेटा कर रहा था, वहां एक एक डलिया बेटा होगा, प्रमोशन हो जाएगा आपका। संत कबीर साहब वर्णन करते हैं कि सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। हम अपने देश को भूल गए, परदेश में आ गए हैं। इन्हीं को अपना देश समझ बैठे। इसलिए हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, जो रे आवे दुख पाई, जो आया यहां सब दुखी। सबको दुख मिलता है, इसलिए अपने देश को याद करो। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। हम जिस देश से आए हैं वह देश हमारा कैसा है, वही कबीर साहब वर्णन करते हैं कि सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा सखिया। जहाँ नहीं सुख दुख साची झूठ नहीं। अब कैसा देश है, वहां न सुख है न दुख है, न साच और झूठ, पाप न पुण्य पसारा। पाप पुण्य कुछ नहीं, नहीं दिन रैन, रात और दिन नहीं जब है, नहीं चंदन सूरज बिना ज्योति उजियारा, सखिया वा घर सब से न्यारा। आपका घर कैसा है, यही कबीर साहब आपको बता रहे हैं। आप तो सोचते हमारा घर खपड़ील का है, 2-3 चल्ला है, फ्लैट लिए है, वही हमारा घर है। मगर कबीर साहब क्या कह रहे हैं, नहीं तह ज्ञान ध्यान, नहीं जप तप, वेद कितेबन बानी। ज्ञान ध्यान सब कुछ नहीं हुआ। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहां ही रानी।
न करनी न धरनी, रहनी गहनी जो है आपका, कुछ नहीं वहां। अब कैसा है सोच लीजिए आप। आपका देश आप साफ भूल गए उसको। धर नहीं अधरन बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाहि। कुछ नहीं वहां, पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं। पांच तत्व गुण तीन नहीं तह। ये 5 तत्व की दुनिया देख रहे हैं ना, क्षिति जल पावक गमन, ये सब समीरा का। 3 गुण रजो सतो तमो, वहां कुछ नहीं है। पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, ओं सोहं अर्ध ऊर्ध नहीं। कुछ नहीं वहां है। श्वासा लेखन को है, सखिया वाघरे सबसे न्यारा। जहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखिया वाघर सब से न्यारा। गजब का देश है वो। हमारे चरणदास जी महाराज भी कहते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगो, जाए सुमाता हो। जो वहां जाता है सब मता जाता है, एकदम मस्त हो जाता है। मस्तान जिसको कहते, कोई गम नहीं। फूल बरसे कीटा पत्थल बरसे, ये मस्ती मस्त रहते, मस्तान कहते उसको। सुख दुख कोई परवाह नहीं, बिना मदिरा झूमत बीते। यहां तो पी पी के लोग झूमते हैं, और सड़क के किनारे खंता में जाके लुढ़कते। आधा ऊपरी नहीं तो आधा लटका ऊपर नहीं। बीच सड़क पर नहीं देखिएगा सब। कोई कोई भले लड़खड़ा के गिर जाए, मगर गिरता है सब किनारा जाके। क्यों चला जाता है किनारा? तो कवि साहब कहते, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो री। उसका पैर ऐसे ऐसे पड़ता है, वो अपने साइड हो जाता है। मगर उस देश का पता गुरु सुखदेव करें जब कृपा। जब गुरु की कृपा होती है तब उस देश का पता चलता है। तो चरणदास जी महाराज के गुरु थे सुखदेव मुनि। ऐसो नगर दिखावे चरण दास वाके पग सुन। जन्म और मरण
का नाश हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुख। वहां जन्म और मृत्यु नहीं है, यहां ही सब खेल होता है सब। तो ऐसा देश अगर जाना चाहते हैं तो रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा। अब वह रास्ता न काशी से है, न प्रयाग से है, न हिमालय की कंदराओं से है, न तीर्थों धामों में मिलेगा आपको, कहीं नहीं। जिस रास्ता पर चढ़ के आप पहुंचेंगे वो रास्ता, वो मार्ग कहाँ है? तो हमारे गुरु महाराज के संत मत का ज्ञान समझाने वाले धीरज लाल जी महाराज, जिनके पास 3 महीना 12-1 बजे रात में जाते थे, असंत मत का ज्ञान को समझाए उनको। वे धीरज लाल जी कहते हैं, राह गई है बड़ी झीनी हे साधो। कहां से? काशी से, प्रयाग से नहीं, नैन नगर से। ये आंख बंद करते हैं, अंदर नैन की नगरी देख लीजिए। नैन नगर में घोर अंधियारी, एकदम घना अंधकार है। वही अंधकार से वो मार्ग है और आप उसी अंधकार में हैं। मगर सद्गुरु का ज्ञान चाहिए। कितना बारीक रास्ता है, कितना। ये बाल देखते हैं ना, बाल, एक बाल कितना बारीक है, कितने को तो सूझता नहीं है। उसको 1000 भाग कर दीजिए, तब एक भाग कितना और बारीक हो जाएगा, सोच लीजिए आप। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहूं लवलीनी। वामग शरकी जब जावे, ज्योति झका झक कीनी। राह गई है बड़ी झीनी हे साधो, नैन नगरी से। इतना बारीक मार्ग, उस मार्ग पर आप जब आगे बढ़ेंगे प्रकाश प्रकट होगा, कहते। तो ये संत मत का ज्ञान उस धीरज लाल जी महाराज से हमारे परमाराध्य गुरुदेव उनके चरणों में बैठ के ग्रहण किए। कोई साधु भेष नहीं था, बाबू भेष। उनके पास बैठ के सीखा।
आइए बाबा भेष में। वे भेज दिए कहाँ? भागलपुर। कहा कि हमको दीक्षा बता दीजिए गुरु महाराज। तो वे दीक्षा नहीं बताए, कहा चले जाओ भागलपुर, मायागंज, जहां भी कुप्पा घाट। गुरु महाराज को भी अभी पता नहीं है। भेज दिए भागलपुर का मायागंज मोहल्ला में राजेंद्र बाबू रहते। अब वे वकील थे, वकालत पेशा करते थे, उनके पास भेज दिए। तो बाबा पहुंच गए बाबू के दर पर, यानी घर पर। तो राजेंद्र बाबू कहते किधर आना हुआ है बाबा? कहा हम भजन भेद लेने आए। तो बाबा आए हैं भजन भेद लेने बाबू से। तो राजेंद्र बाबू भजन भेद बतलाए गुरु महाराज को। अभी बाबा देवी साहब को जानते भी नहीं है, पर भजन भेद बतला के राजेंद्र बाबू कहते हैं कि आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, हम नहीं होंगे। ये कहे। क्या बतलाए? बंद कराए पलक पटी को, कहे बाहर में तुम मत भटको। आंख बंद करो। आंख बंद कर लिए, कहा बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ, यहां आंख तो बंद कर लेते हैं, कहते हैं बाहर मत जाओ, कहते हैं जैबे करेंगे। खेत पटाने चले गए, कुटमैती चले गए, दुकान करने चले गए। तो वही गुरु महाराज वर्णन करते हैं, क्योंकि मैं भी भटक रहा था। कहते हैं अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेदन थे जाहिर। मुझे अंतरी मार्ग का पता नहीं था, गुरु महाराज खुद कह रहे। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा। अब भजन वेद लिए हैं, अब यहाँ पर अब देवी साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा देवी साहब। हम गुरु महाराज के पास बैठे हुए थे और 2-4 सज्जन बैठे हुए थे। बहुत दिनों की बात है। गुरु महाराज कहते हैं इसको पहचानते हो? मैं भी नहीं पहचानता था। गुरु महाराज क्या कहते? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। वे राजेंद्र बाबू के सुपुत्र बैठे हुए थे। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। राजेंद्र बाबू कह दिए कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, कहने तो क्या हो जाएगा। अब कोई पिता अपने पुत्र को कहे कि तुम्हारा बाप हम नहीं, 1 बार 2 बार छोड़िए, 1,00,000 बार कह देंगे, दूसरे हो जाएगा कोई क्या। मगर यहां गुरु महाराज कहते हैं ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। ये गुरु महाराज। तो बाबू के दर पर जाके बाबा भजन भेद लिए, कहा आंख बंद करो। आंख तो बंद कर लेते हैं सब लोग, कहते हैं बाहर मत जाओ। अब यहीं पर झंझट। आधी बात मानते हैं, आधी बात एकदम नहीं मानते, चले जाते हैं बाहर।
इसलिए आंख बंद करें और बाहर मत जाएं, अंदर में ही रहें। आप अंदर में रहिएगा तब ना अंधकार देखिएगा। और अंधकार जब देखेंगे, अब अंधकार में किस जगह देखना है, सवाल यही। तो खेत पथार देखने लगते हैं तो क्या होगा? आप अंदर रहिएगा तो अंधकार देखेंगे। अब अंधकार में किस जगह देखना है, तो इशारा करते हैं। यही तो ज्ञान चाहिए कि हम कहां देखें। अज्ञान नहीं है तो कहीं से कहीं तो अपने को जोड़ के रखे हुए। कोई रात दिन बेटा 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 कर रहा है, बेटा में जोड़ दिया है। अंतिम घड़ी आएगी आएगी तो बेटे बेटा करके मरेगा, तो जाएगा कहां वो? जाकी रही पुत्र में आस, सुअर जन्म नीच गर्भास। सुअर जोनी में जन्म हो जाएगा। यहाँ एक बेटा बेटा कर रहा था, वहां एक डलिया बेटा होगा, प्रमोशन हो जाएगा आपका। कहां अपने को जोड़ के रखें? आलीशान मकान बनाया है, करोड़ों रुपया लगाया है, गृह प्रवेश अभी नहीं किए हैं, अमुक तिथि को गृह प्रवेश होने वाले हैं, और आपकी घंटी बज रही है चली दुनिया से, उसी में वृत्ति है आपकी। तो मर के उसी घर में कहते हैं चूहा बनेगा, नहीं तो छुछुंदर बन के छुछुआएगा उसी में। हम अपनी दृष्टि को कहां रखें?